एक महीने के बाद मैं दोबारा उपस्थित हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ पिछली बार ध्यान की चर्चा की थी हमने। ठीक है क्या? यस सर। तो आज ध्यान के आगे वाला पहले का चरण योगिक श्वसन, योगिक ब्रीदिंग की बात करेंगे प्रैक्टिस के साथ। थोड़ा विज्ञान बताया जाएगा, थोड़ी चाबियां बताई जाएगी, टिप्स। लेकिन मैं प्राणायाम की चर्चा नहीं करने वाला, प्राणायाम के कुछ अंगों की चर्चा जरूर करूंगा। तो जैसे हमें पता है कि जीवित रहने के लिए हमको आहार और श्वास, दो चीजें अनिवार्य है। श्वास में प्राणवायु है। पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि प्राणवायु उपयुक्त मात्रा में है। बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन विकास नहीं कर पाया, केवल पृथ्वी पर, वो प्राणवायु की वजह से। उस प्राणवायु की वजह से हमारा जीवन है। तो प्राणवायु शरीर के कोशों को, कोशिकाओं को, अंगों को पूरा करने के लिए हमें श्वास लेना जरूरी है। एक गलत फहमी है कि प्राणायाम सिद्ध करने वाले योगी घंटों तक, हफ्तों तक या महीनों तक श्वास रोक लेते हैं। तो वो गलत फहमी है। बिना आहार के जीना और बिना श्वास के जीना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो जीवन के लिए श्वास अनिवार्य है। उसी श्वास का उपयोग मानसिक वृद्धि के लिए, मानसिक संतुलन के लिए, विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कैसे करेंगे। योग में हमारा उद्देश्य है मन पर नियंत्रण। आप हठ योग और राजयोग से परिचित हो। तो राजयोग का उद्देश्य है मन पर संयमन, नियंत्रण। तो उसके लिए आपको सबसे पहला चाबी सीखना है श्वास पर नियंत्रण। श्वास पर नियंत्रण के 4 या 5 आयाम आपको समझाए जाएंगे। उसमें से पहला आयाम है श्वास का दर। श्वास का दर कम करिए। तो सामान्य रूप से हम प्रति मिनट 15 से 20 श्वास लेते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग। इस हिसाब से हठ योग में लिखा गया कि एक दिवस में आप 21,400 बार, 21,400, 21,400 टाइम्स इन अ डे उतने श्वास लेते हो। उस श्वास की मात्रा, रफ्तार बढ़ती है, कम होती है। तो जैसे कि बैठते समय वो 12 रहेगी, चलना शुरू करेंगे तो बढ़ेगी, दौड़ेंगे तो और तेज हो जाएंगी। और अगर गुस्से में आ जाएंगे आप, एग्रेसिव, आक्रामक बनेंगे, तो रेस के घोड़े की तरह सांस भागेगी। और जितना श्वास शीघ्र उतना मृत्यु जल्दी। तो इसको कहा जाता है तीव्र श्वास। तीव्र श्वास का मतलब होता है 30 से भी ज्यादा श्वास लेना। खास करके जब आप जान बचाने के लिए भागते हो और गुस्से में होते हो, उस समय श्वास की तीव्रता 30 से भी ज्यादा हो जाती है। तो ये जानलेवा हो सकता है। हमें चाहिए कि श्वास को धीमा करें। धीमे श्वास का मतलब होता है नॉर्मल डीप ब्रीदिंग। मतलब प्रति मिनट 5 से 10 श्वास लेंगे। प्रति मिनट 5 से 10 श्वास लेना, उसको कहा जाएगा दीर्घ श्वास, डीप ब्रीदिंग, सिंपल डीप ब्रीदिंग। वो हम सीखेंगे। और जब आप योगिक श्वास मतलब कि प्राणायाम करेंगे
तो प्राणायाम में श्वास की गति 5 से भी कम की जाएगी। प्राणायाम की श्वास की गति 5 से कम होगी, लेकिन हमको आज प्रयोग वो नहीं करना है। दीर्घ श्वास 5 से 10 श्वास कैसे लेंगे, तो पहला प्रयोग करेंगे। उसके लिए अंक गणना अथवा तो मात्रा प्रयोग सिखा रहा हूं मैं। मात्रा प्रयोग, गिनती करेंगे। आपको बताया जाएगा 1 से 4 की गिनती तक धीरे धीरे श्वास भरना होगा, और 4 से 1 की गिनती तक श्वास धीरे धीरे निकालना होगा, मेरी गिनती के साथ ताल बनाते हुए। तो इसका मतलब ये होगा कि आप 4 सेकंड श्वास भरेंगे और 4 सेकंड श्वास निकालेंगे, और भरने के बाद 2 सेकंड का विराम दिया जाएगा, विराम, और छोड़ने के बाद 2 सेकंड का विराम दिया जाएगा। इसका मतलब होगा 4+4+2+2, कुल मिलाकर के 12 सेकंड में आप एक श्वास चक्र पूरा करना सीख रहे हो। दोबारा पुनरावर्तन करता हूं। 4 सेकंड श्वास लेना है, 2 सेकंड रोकना है, 4 सेकंड छोड़ना है, 2 सेकंड रोकना है, कुल 12 सेकंड का एक श्वास चक्र। इसका मतलब है कि 1 मिनट में आपका श्वास चक्र बन जाएगा लगभग 5 के बराबर। तो ये लयबद्ध और दीर्घ श्वास आपके मन को एकाग्र बनाता है, शांत बनाता है। तो इसके लिए आपको अपने अपने स्थानों पर तैयार होना है। कैसी भी प्रैक्टिस कर पाओ आप, वर्चुअल माध्यम है, फिर भी मैं विज्ञान सिखा रहा हूं, टिप्स बता रहा हूं, विधि सिखा रहा हूं। धीरे धीरे करते हुए आप सीखे भी होंगे, थोड़ा सा नया विद्या सिखा रहा हूं। तो अपने अपने स्थानों पर आप ध्यान के किसी भी आसन में शांत और स्वस्थ होकर बैठ जाएंगे। अपने चश्मा निकाल देंगे। प्राणायाम के लिए जब आप बैठते हो, दीर्घ श्वसन के लिए जब आप बैठते हो, तो अपना गर्दन, मस्तक एवं पूरा मेरुदंड एक सीध में रहना चाहिए। पेट पर कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। सीधे बैठेंगे, टट्टार बैठेंगे, ये पहली आवश्यकता होगी। दोनों हाथों को, हथेलियों को उल्टा करते हुए अपने घुटनों पर विश्रांति पूर्ण अवस्था में छोड़ दीजिए। यही क्रिया, यही विधि आप कुर्सी में बैठ करके भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आप जमीन पर बैठे हुए हो। होठों को स्वाभाविक रूप से बंद करिए। दांतों की पंक्तियों के बीच थोड़ा अंतर छोड़ेंगे। जो भी सूचन आपको किया जा रहा है सांकेतिक है, सूचक है। दांतों के बीच अंतर छोड़ना मतलब अपने दिमाग में जमाया हुआ गुस्सा, क्रोध, आक्रामकता इत्यादि लागणियों को शिथिल बनाना, दूर करना। तो दांतों की पंक्तियों के बीच साधारण अंतर छोड़ेंगे। आंखों को बंद कीजिए। अपने पूरे शरीर का एक बार निरीक्षण करिए। दोनों पैर दृढ़ता से बंद, दोनों हाथ घुटनों पर आरामदायक, गर्दन एवं मस्तक सीधे रहने चाहिए। आप टट्टार बैठेंगे। मर्यादित श्वास चक्र दीर्घ श्वसन के लिए आपको सिखाए जाएंगे। उस पूरा समय आप टट्टार सीधे बैठेंगे
शरीर को शिथिल मत होने दीजिए। अंतर्मुख बनिए, अपने श्वास प्रश्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। नाक से भीतर प्रवेश करने वाले श्वास को एवं बाहर निकलते हुए उच्छ्वास को शांत भाव से देखिए। श्वास की आवन जावन के साथ लगे रहिए। श्वास का भीतर उतरना, वापस लौटना। अंतर्मुख होकर इस विधि को शांत भाव से देखिए। अब आपको श्वास की लय को बदलना होगा मेरे सूचन के अनुसार। मैं 1 से 4 की गिनती करूंगा, तब आप धीरे धीरे श्वास अंदर भरेंगे और 4 से 1 की गिनती में धीरे से श्वास छोड़ेंगे। धीरे से, सावधान। पूरक के लिए 1, 2, 3, 4। रेचक 4, 3, 2, 1। चेहरे पर रेखाओं को तंग नहीं करना है, गर्दन के स्नायुओं को तंग नहीं बनाना है। प्रयत्न रहित होकर के श्वास भरने हैं और छोड़ने हैं। सावधान। पूरक 1, 2, 3, 4। 4, 3, 2, 1। आप सीख रहे हो मात्रा गिनती, उसके साथ श्वास की गति को धीमी बनाना। सावधान। पूरक 1, 2, 3, 4। रेचक 4, 3, 2, 1। पूरक 1, 2, 3, 4। रेचक 4, 3, 2, 1। पूरक 1, 2, 3, 4। रेचक 4, 3, 2, 1। अंतर्मुखता बनाए रखिए। अपने मन की स्थिति का अवलोकन कीजिए। श्वास की गति को धीमी करने से अपने आप मानसिक शांति एवं स्थिरता का अनुभव करेंगे। अपने मन का अवलोकन करिए, शांति का अनुभव करिए, स्थिरता एवं तनाव रहितता का अनुभव करिए और धीरे से
अपनी आंखों को खोलेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो ये योगिक श्वसन का पूर्व चरण है। पूर्व चरण, पूर्व चरण इसलिए कह रहा हूं मैं कि योगिक श्वसन का मतलब होगा प्राणायाम, प्राणवत्ता आयाम। तो दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, श्वास और प्राण। दोनों में सूक्ष्म तफावत है। नाक से आप श्वास लेते हो और छोड़ते हो, उसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है वेंटिलेशन। श्वास लेना और छोड़ना, वातावरण से प्राणवायु लेना और अंदर से अंगार वायु बाहर निकालना, उस विधि के लिए आप अपने श्वसन यंत्र का उपयोग करते हो। उस विधि को कहा जाता है ब्रीदिंग, श्वसन, सिंपल मैकेनिकल वेंटिलेशन। यही श्वास आपके खून में प्रवेश करता है, खून के माध्यम से आपके पूरे शरीर में जाता है, सभी कोशों में प्रवेश करता है। तो जब यही प्राणवायु शरीर के सभी कोशों में प्रवेश करता है, तब उसका स्वरूप बदल जाता है। अब उसको श्वास नहीं कहेंगे। अब खून से शरीर के प्रत्येक कोश प्राणवायु लेंगे, अंगार वायु निकालेंगे, तो कोशों में श्वसन होता है। कोशों के द्वारा प्राणवायु लिया जाता है अपने कार्य के लिए, और अंगार वायु निकाला जाता है क्योंकि वो जहरीला है। तो कोशों के द्वारा प्राणवायु अंगार वायु की आपले विनिमय, इसको योग में कहा जाता है प्राण। और प्राण का संबंध होता है आपकी मन से, प्राण का संबंध होता है आपका कोशीय स्वास्थ्य से, कोशीय सेल्यूलर हेल्थ। शरीर का एक एक कोश, शरीर का एक एक कोश जब पूर्ण मात्रा में प्राणवायु प्राप्त करता है, तो आपके शरीर की स्वास्थ्य वृद्धि होती है, मानसिक शांति बनती है। तो ये पहला आयाम आपको सिखाया गया। श्वास को धीमा कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मात्रा गिनती सिखाई गई। तो इसके ऊपर अगर आपका कोई प्रश्न हो तो। एनी क्वेश्चन? ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे की चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको तफावत समझाया श्वास एवं प्राण पर। योग में प्राणायाम द्वारा आप श्वास नियंत्रण करेंगे, अपनी श्वसन की विधि को कंट्रोल में लाएंगे। तो उस विधि को 3 भाग में बांटकर देखने वाले हैं, लेकिन उस श्वास की कड़ी को पकड़ते हुए हम जाएंगे प्राण तक। तो योगी ग्रंथों में लिखा गया कि प्राण 2 प्रकार के हैं। मैं प्राण शब्द आपको समझा चुका। एक प्राण है जिसको कहा जाता है विशुचि प्राण, और दूसरा प्राण है उसको कहा जाता है सदृची प्राण। विशुचि प्राण, सदृची प्राण। तो विशुचि प्राण का मतलब होता है विषम रूप, इम्बैलेंस्ड ब्रीदिंग। जैसे दौड़ते समय आप श्वास लेते हो, कुत्ते से जान बचाते हुए आप श्वास लेते हो, या क्रोध में गुस्से में आप श्वास लेते हो, काम क्रोध में चले 72। तो उस अवस्था में आपके श्वास की रफ्तार तेज हो जाती है, लय टूट जाती है, तो उसको कहा जाता है विशुचि प्राण। ये बीमारी का कारण बन सकता है,
मृत्यु का कारण बन सकता है। तो हमें चाहिए विशुचि श्वास को, विशुचि प्राण को सदृची श्वास में रूपांतर करें। सदृची श्वास में रूपांतर। सदृची का मतलब होता है संस्कृत में समरूप, संतुलित, बैलेंस्ड ब्रीदिंग। संतुलित श्वास अमृत समान है, वो आपके शरीर और मन की स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इस समय आप सीख रहे हो विशुचि प्राण को सदृची प्राण में रूपांतर करने की विधि को। तो देखेंगे हम कि जब आप सामान्य श्वास लेते हो, विशुचि श्वास लेते हो, तो श्वास की रफ्तार परिवर्तनशील रहेगी। 12 से 18 होगी, लेकिन गुस्से में ज्यादा भी हो सकती है। उसकी लय अनियमित बनेगी। आप केवल छाती से श्वास लेंगे, छाती से, पेट तक नहीं भरते। आप श्वास को पेट तक नहीं भरते, पूरा नहीं भरते, अधूरा सा श्वास लेते हो। इसलिए उसको कहा गया छीछरा श्वास, वक्षीय श्वास। इसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं, और इसमें आपका मन भी जोड़ा नहीं जाता। तो अब आपको सिखाया जा रहा है मन को श्वास में जोड़ना है। तो वो कैसे करेंगे? तो एक आयाम बताया गिनती का, आपने 1 से 4 की गिनती की, 4 से 1 की गिनती की। अब पूरी श्वसन को 3 भाग में बांटेंगे हम नियंत्रण के लिए। श्वास को भरना, श्वास को छोड़ना। तो श्वास को भरना है नियंत्रण पूर्वक, कंट्रोल से, उसको कहेंगे पूरक। श्वास को छोड़ेंगे नियंत्रण पूर्वक, उसको कहेंगे रेचक। बीच में एक तीसरा विधि डालेंगे, उसको कहेंगे कुंभक। तो कुंभक में आपको 2 अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा। श्वास को भरना है 1 से 4, श्वास को रोकना है 1 से 4, और श्वास को छोड़ना है 4 से 1। अब श्वास को रोकने के लिए आपको सिखाया गया होगा प्राणायाम मुद्रा। तो प्राणायाम मुद्रा का प्रयोग करना है अपने दाएं हाथ से, राइट आर्म से। तो सीख लीजिए। पहले कटार बैठेंगे, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कुंभक की विधि, और फिर कुंभक क्या काम आएगा वो भी समझाऊंगा। हम प्राणायाम की पूर्व तैयारी सीख रहे हैं, प्राणायाम तक नहीं पहुंचेंगे। तो आपको बैठना है अपने स्थानों पर, ध्यान के किसी आसन में सज्ज होकर, टटार होकर। अपना बायां हाथ मतलब कि लेफ्ट आर्म, डाबो हाथ ज्ञान मुद्रा बनाकर, ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटन पर छोड़ दीजिए। उंगलियों को सीधा करिए, तीनों उंगलियों को सीधा करिए। गुड। अब अपने दाएं हाथ, राइट आर्म से आपको ज्ञान मुद्रा करना है, जिसमें आप अपनी 2 उंगलियों का उपयोग करेंगे। उन उंगलियों को मोड़कर आप अंगूठे के मूड़ के नीचे एक पर्वत है, इस पर्वत को कहा जाता है शुक्र का पर्वत, शुक्र का पहाड़। तो उस पर ले जाएंगे। बाकी की 2 उंगलियों को सीधी छोड़िए और अंगूठे को सीधा छोड़िए, और इसे अपने नासिका के पास रखिए, नासिका के बगल में, नासिका के बगल में। पहला प्रयोग सीखेंगे, जब आपको राइट नॉस्ट्रिल, जमणू नाक, दायां नाक बंद करना है तो अंगूठे का उपयोग करिए। बंद करके देखेंगे।
अब अंगूठा छोड़ दीजिए। जब आपको लेफ्ट नॉस्ट्रेल, डाबू नाक, बायां नाक बंद करना है तो दो उंगलियों का प्रयोग करेंगे। दो उंगलियों से इसे बंद करिए। अच्छा, दोनों नासिकाओं को बंद करना है आपको आज, तो अंगूठे एवं उंगलियों से दोनों नासिकाओं को बंद करिए। क्षण के लिए, सीखने के लिए छोड़ दीजिए। विश्राम। हाथ को छोड़ दीजिए, नीचे रखेंगे। दूसरा एक विधि सीखना है जिसको योग में कहा जाता है जालंधर बंध। जालंधर बंध, जालंधर शब्द है तो जल धारण करना है। जल धारण, तो जल धारण करने के लिए कुदरत ने आपकी छाती, आपका सीना कुंभ के समान बनाया। कुंभ का मुख माना गया आपकी कंठ स्थान पर, इधर विशुद्ध चक्र जहां पर होता है उधर, कंठ स्थान पर इधर, ये जगह पर आपका कुंभ का मुख है, उसको बंद करना है। तो बंद करने के लिए थोड़ा सा गर्दन ऊपर करो, थोड़ा सा खींच कर, और फिर मोड़ो, और अपनी दाढ़ी, हड़पची, हन्नू, ठुड्डी को गले के नीचे कंठ कूप में लगाना होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा गर्दन खींचे ऊपर, फिर मोड़िए और कंठ कूप में अपनी हनु, ठुड्डी, दाढ़ी, हड़पची को लगाइए। तो इसको कहेंगे हम जालंधर बंध। विश्राम। सीधा गर्दन करेंगे। अब प्रैक्टिस करना है आपको, मैं सिखाने जा रहा हूं। दूसरा प्रैक्टिस कुंभक का। जब कुंभक करेंगे तो दो विधि साथ में करेंगे। एक तो आप अपनी दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे, फिर गर्दन मोड़कर जालंधर बंद करेंगे जब काउंट दिया जाएगा तब। तो सावधान। अब आपके श्वास में पूरक मतलब नियंत्रित रूप से श्वास भरना, कुंभक मतलब कि नियंत्रित रूप से श्वास को छाती में भरना, और रेचक मतलब कुंभ से, छाती से नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर निकालना। प्रत्येक के लिए 4-4 की गिनती सूचन के साथ दी जाएगी। तो पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, रेचक करेंगे, साथ में करेंगे जालंधर बंद का प्रयोग। तो सावधान, अपने अपने स्थानों पर ध्यान के किसी आसन में स्वस्थ होकर बैठ जाएंगे, लटार रहेंगे, ताकि पेट पर दबाव नहीं होना चाहिए। अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट आर्म, दाबो हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटन पर आरामदायक बनाकर विश्रांति पूर्ण छोड़ दीजिए। अपने दाएं हाथ से, राइट आर्म, जमणो हाथ प्राणायाम मुद्रा धारण करिए और नासिका के बगल में ले आइए। दोनों नासिकाओं को खुला छोड़ेंगे, दोनों नासिकाओं को खुला छोड़ेंगे। अंतर्मुख बनिए। श्वास प्रश्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। अपने श्वास प्रश्वास की विधि को शांत भाव से निहारे। दोनों नासिकाएं खुली रहेगी, गर्दन सीधी। सावधान। पूरक। 1 2 3 4। दोनों नासिकाओं को बंद करिए। जालंधर बंद, कुंभक। 1 2 3 4। जालंधर बंद छोड़िए।
नाक खोलिए, रेचक, 4, 3, 2, 1। जब आप रेचक करेंगे प्राणायाम मुद्रा में आपका हाथ नासिका की बगल में रहेगा, नीचे नहीं उतारेंगे। मतलब कि हाथों को बार बार चढ़ाव उतार नहीं करना है, उनको नासिका के बगल में रखना है। दोबारा, ये प्रयोग थोड़ा कठिन है, शुरुआत में आपको कठिन लगेगा, लेकिन जब आप अपने आप से करोगे तो आसानी से कर पाओगे, क्योंकि मेरी गिनती के साथ आपको ताल बनाना है। ध्यान में रहे कि जब आपको कुंभक करना है तो नासिकाओं को बंद करना है, दोनों जालंधर बंद करना है और मेरी गिनती के साथ कुंभक करना है। लेकिन जब आप रेचक करेंगे तो दोनों नासिकाओं को खोलेंगे, प्राणायाम मुद्रा नासिका के बगल में रहेगी, गर्दन सीधी हो जाएगी। सावधान। पूरक, 1, 2, 3, 4। कुंभक, जालंधर बंद, नासिका बंद, 1, 2, 3, 4। रेचक, गर्दन सीधी, नासिका खोलेंगे, 4, 3, 2, 1। पूरक, 1, 2, 3, 4। जालंधर बंद, नासिका बंद, कुंभक, 1, 2, 3, 4। रेचक, गर्दन सीधी, नासिकाएं खुलेगी, 4, 3, 2, 1। पूरक, 1, 2, 3, 4। जालंधर बंद, नासिका बंद, कुंभक, 1, 2, 3, 4। जालंधर बंद छोड़िए, नासिकाएं खोलिए, रेचक, 4, 3, 2, 1। विश्राम। हाथ को नीचे उतार दीजिए, शरीर को शिथिल बनाइए। ये विधि थी, प्रथम आपको सिखाया गया नियंत्रण पूर्वक श्वास भरने का और छोड़ने का, पूरक और रेचक की विधि, जिसके लिए आपको मात्रा गणना 1 से 4 की गिनती सिखाई गई। दूसरे चरण में आपको सिखाया गया कुंभक। कुंभक शब्द हठयोग में सूचक है, अपना जो सीना है, छाती है, उसको कुंभ कहा गया। कुंभ, पानी भरने का मटका, कुंभ। अब सामान्य रूप से मटके में पानी भरते हो, यहां पर आपको मटके में वायु भरना है। तो वायु भरने के लिए इसको कुंभ बनाया गया। कुंभ भरने के बाद उसको अंदर धारण करना है जालंधर बंद के साथ। तो भरने के बाद अंदर धारण करना है, कुंभ को वायु से भरने के बाद धारण करना है, इसीलिए शब्द प्रयोग किया गया कुंभक। तो कुंभक करेंगे तो आपको क्या सीखना है? श्वास को नियंत्रित बनाने के लिए, सदृची श्वास बनाने के लिए आपको मंदम मंदम पिबेत वायु, मंदम मंदम, धीरे धीरे वायु को पिबेत, पिबेत का मतलब होता है पीना है, वायु पीना होगा, धीरे धीरे अंदर पीजिए। जैसे आप पानी भर रहे हो मटके में, धीरे धीरे, धप से नहीं भरते। उसी तरह मंदम मंदम पिबेत वायु, मंदम मंदम वियोजयत, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। तो श्वास को धीरे धीरे भरना है, धीरे धीरे छोड़ना है, और इसके लिए आपको मात्रा प्रयोग सिखाया गया।
कुछ और प्रयोग अब सिखाने वाला हूं। इसके पहले अगर आपके कोई सवाल हो। कोई भी सवाल, कोई शंका अगर आपकी। हरिओम सर, एक सवाल है। ये जो आप प्राण मुद्रा है ये और ये हाँ ज्ञान जी मुद्रा। आशीष भाई, हाँ जी। કઈ પૂછવું છે? તમારું માઇક ઓન કરી? हाँ, હેમલભાઈ माइक અવાજ આવતા નથી, જરા ખાતરી કરજો। સર આવે છે આશીષજી બોલે છે, સંભળાય છે। એ પ્રાણાયામ મુદ્રા વિશે કઈ ક્વેશ્ચન મુદ્રામાં કઈ તકલીફ નથી ને? हेलो, अवाज आवे છે? પણ જીતેન્દ્રભાઈ પ્રશ્ન કોઈનો પૂછાય તો મને સંભળાતો નથી। એક જ મિનિટ, હા હું સર મારો અવાજ આવે છે આપને? ओके चैट में છે। सर को आवाज नहीं जा रहा है किसी को। हेमल भाई सर को फोन करके बात करो। वो कोस्ट भी है, उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यस सर। फोन कर बात करो, नहीं तो वापस री लॉग इन करे वो। हाँ हाँ करता हूँ, कॉल करता हूँ। हम्म। हाँ बोलो बोलो, सॉरी। हरिओम सर, आवाज हाँ जी हाँ जी, क्षमा जो ये कोई प्राण। टेक्निकल इश्यू उभो થાય तो હું માફી માંગુ। हाँ बोलो आशीष भाई। यस हाँ जी या सर, ये प्राण मुद्रा हम लोग ऐसे प्रैक्टिस तो करते हैं। आपने अभी जो बोला कि यहाँ पे शुक्र होता है, तो ये जेस्टर का सिग्निफिकेंस क्या होता है? और अच्छा दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ये ज्ञान मुद्रा जो है वो ऐसे होती है या यहाँ पे ऐसे? अच्छा, दो प्रयोग है। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा सा भेद है। हाँ, मेरा आपका प्रश्न है प्राणायाम मुद्रा से और ज्ञान मुद्रा से, दो सवाल है। तो पहले मैं सवाल लेता हूँ आपका प्राणायाम मुद्रा वाला। ऐसा है कि दो उंगलियां जो आप मूड रहे हो प्राणायाम मुद्रा में, उसको कहा जाता है आपकी ईड़ा और पिंगला। ईड़ा और पिंगला मतलब आपकी नासिका से प्रवेश करने वाली दो सूक्ष्म नाड़ियां, जिससे आप वायु को अंदर भरते हो बाहर निकालते हो। तो इससे आप अपना जीवन चलाते हो, शरीर टिकाते हो और भोग विलास में अपनी वृत्तियों को लगाते हो। तो दो उंगलियों का प्रतीक है भोग विलासमय वृत्ति। ईड़ा पिंगला मतलब भोग विलासमय वृत्ति, सांसारिक भोगों में अति रुचि। तो इन दो उंगलियों को मोड़कर वापस लेना है, विड्रॉ देम। अगर आपको ये अपनी शुक्र के पहाड़, अंगूठे के मूड के पास जो पहाड़ है, पर्वत है, उसको कहा जाता है शुक्र का पहाड़। ये भोग विलास का प्रतीक है, विषय वासना का प्रतीक है। तो दोनों ईड़ा पिंगला नाड़ियों को मोड़कर, उंगलियों को मोड़कर शुक्र के पर्वत के पास बंद करना, मतलब अपनी भोगमय वृत्तियों को वापस लेकर उसको सुषुम्ना मार्ग पर चढ़ाना। सुषुम्ना तीसरे वाली नाड़ी होती है जिसको कहा जाता है सुषुम्ना, जो आध्यात्मिक नाड़ी है, जो हठयोग में बताया जाता है कि आम इंसान में बंद होती है, इसको खोलना जरूरी है। और प्राण शक्ति के प्रवाहों को ईड़ा पिंगला से हटाकर सुषुम्ना में चढ़ाना। तो उसके लिए आपको प्राणायाम मुद्रा धारण करना है। ये प्राणायाम मुद्रा का सांकेतिक अर्थ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ध्यान में आया। हाँ जी। ओके, अब आपको जो ज्ञान मुद्रा सिखाई जाती है, थोड़ा सा भेद आज मैं प्रथम बार प्रकट कर रहा हूं कि ज्ञान मुद्रा के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका पहले बता रहा हूं, आपका उंगली और अंगूठा है,
तो सामान्य रूप से योग में योग मुद्रा ज्ञान मुद्रा करने के लिए आपकी तर्जनी को, इंडेक्स फिंगर, इसको मोड़कर अंगूठे के मोड़ के पास ले जाओ। अब दोनों में तफावत है। यहाँ पर आप दोनों उंगलियों को मोड़कर शुक्र के पहाड़ के पास ले आते हो, लेकिन ज्ञान मुद्रा करने के लिए अपनी जो तर्जनी है उसको अंगूठे के मोड़ के पास इधर लगाना है, इधर, इस तरह से। तो आप देख सकते हो, मैं उम्मीद करता हूं। ओके, ये दोनों हाथ से की जाती है, दोनों हाथ से। इसका एक तरीका ये है। इसका दूसरा तरीका है दो अंगूठा और उंगली को आमने सामने लाना, एपोजिशन कहा जाता है, एपोजिशन। तो इस परिस्थिति में रखना है। दोनों का मतलब, दोनों को कहा जाता है ज्ञान मुद्रा, लेकिन इसमें नए साधकों के लिए, नए साधक, योग के नए साधक, जब वो 5 या 7 या 10 मिनट तक ध्यान के आसन में बैठ पाएंगे, तो कम समय के लिए अपनी उंगलियों को छोड़े नहीं, दृढ़ता से बांधे रखे। तो इसके लिए ये आसान रहेगा। अगर आप ऐसे रखेंगे तो ध्यान में थोड़ा बेहोशी आएगी, थोड़ा चित्त भटकने लगेगा, तो उंगलियां छूट जाएगी। ये कारण है। तो उंगलियों को सामान्य रूप से अपोजिशन में रखने के बदले आप मोड़ करके रखो। एक मतलब ये है। दूसरा मतलब यह है कि ज्ञान मुद्रा जब ऐसे की जाती है तो योग की ज्ञान मुद्रा मानी जाती है। ये वाली उंगली जीवात्मा का प्रतीक है और अंगूठा आपका शिव अथवा तो ईश्वर का प्रतीक है। तो आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए शिव का या ईश्वर का शरण लेना है, शरण। तो शरण के लिए ऐसे रखी जाती है। जबकि वेदांत में दोनों उंगलियों को साथ में रखी जाती है, अंगूठा एवं उंगली। तो ये वेदांत की, क्योंकि वेदांत में परमात्मा और आत्मा, ब्रह्म एवं आत्मा दोनों एक समान है, तत्वमसि। तो ऐसे रखिए आप। एक अंतिम भेद बता रहा हूं जो नया है। ज्ञान मुद्रा वास्तव में उल्टा हाथ करते हुए की जाती है। सच्ची ज्ञान मुद्रा इस तरह से की जाती है, घुटनों पर अपनी हथेली को जमीन की दिशा में छोड़ो आप, ऐसे। तो इसको ज्ञान मुद्रा कही जाएगी। लेकिन जब आप सीधी रखते हो, सीधी आसमान की दिशा में, तो इसको कहा जाता है चीन मुद्रा, चीन मुद्रा। ये दोनों अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन योग निकेतन में परंपरागत रूप से इसको ज्ञान मुद्रा कही गई। तो ये आपके सवाल का जवाब है। Thank you so much, sir. ओके, और कोई सवाल? हरिओम सर। हरिओम। हाँ सर, हम लोग जब कुंभक और रेचक और कुंभक कर रहे हैं तो उस वक्त एक नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करना है या दोनों नॉस्ट्रिल से? क्योंकि हमने कौन सी प्राणवायु, सवाल दोबारा बताइए आप। हाँ, दोबारा बताइए। जब हम एक लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा लिया हमने और फिर राइट हैंड से हमने प्राणायाम लिया है, और प्राणायाम मुद्रा लेके जब हम पूरक, कुंभक और रेचक कर रहे हैं, तो उस वक्त पूरक के वक्त एक नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करना है या दोनों नॉस्ट्रिल से? हाँ, फिलहाल आपको दोनों नाक से करना है। ये तो प्रारंभिक शिक्षा है। आपको प्राणायाम की दिशा में धीरे धीरे चढ़ाना है। तो प्रारंभिक अवस्था में आपको दोनों नासिका से पूरक, दोनों से रेचक, और रोकने के लिए दोनों नासिकाएं बंद। लेकिन जैसे आप अनुलोम विलोम करते हो तो एक नासिका प्रयोग करेंगे। आप सूर्य भेदन प्राणायाम करते हो तो एक नासिका प्रयोग करेंगे, वो बाद में सिखाया जाएगा। फिलहाल तो हम केवल डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास सीख रहे हैं। तो इसके लिए इतना काफी है। हरिओम, थैंक यू। हरिओम। अच्छा सवाल, फिर एक नई टेक्निक करेंगे। ओके, तो नई टेक्निक में आपको अब सीखना है अपने पेट और छाती के स्नायु का प्रयोग श्वसन में। पेट एवं छाती के स्नायुओं का प्रयोग करना सीखना है। जैसे आपको सिखाया कि विशुचि श्वास में केवल वक्षीय श्वसन, मतलब कि छाती से श्वास भरा जाता है, जबकि स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्थिरता के लिए हमें चाहिए उदरीय श्वसन। उदरीय, पेट का उपयोग करें, पेट के स्नायुओं का उपयोग करें।
तथा पेट एवं छाती के बीच एक दूसरा स्नायु है जिसको कहा जाता है उदर पटल डायाफ्राम। तो उरोदर पटल का आपको उपयोग करना है। तो दीर्घ श्वसन सदृची श्वास के लिए आपको उदर पटल एवं पेट के स्नायुओं का उपयोग करना है। अब ये उपयोग करेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो आपका ध्यान केंद्रित करना होगा आपको नाभि पर। तो नाभि का आंदोलन देखना है, पेट के दीवार का आंदोलन देखना है। तो अब करेंगे हम उदरीय श्वसन, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। तो अपने अपने स्थानों पर शांत और स्वस्थ होकर दोबारा बैठ जाएंगे। अब चाहे तो दीवार का सहारा ले सकते हो, कुर्सी में बैठ सकते हो। मस्तक, गर्दन एवं मेरुदंड को एक सीध में रखेंगे। होठ, आंखें बंद की जाएगी। दोनों हाथ हथेलियों को उल्टा करते हुए घुटनों पर विश्रांतिपूर्ण छोड़ दीजिए। अंतर्मुख होइए। अपने श्वास प्रश्वास की विधि पर अपना ध्यान लगाइए। श्वास की आवन जावन को शांत भाव से देखें। फिलहाल आपको श्वास की लय या गति को बदलना नहीं है, उसे अपने आप चलने दीजिए, भीतर उतरती हुई और वापस लौटती हुई। श्वास को शांत भाव से देखें। अब आपको श्वास को गहरा बनाना है। नाक से मेरे आदेश के बाद पूरा श्वास पेट तक भरना होगा। धीरे धीरे, क्रम नहीं दिया जाएगा, काउंट, मात्रा नहीं गिनी जाएगी। केवल आप अंतर्मुख होकर नाक से नाभि तक पूरा श्वास अंदर भरेंगे। तो सावधान, पूरा श्वास धीरे धीरे अंदर उतारिए। प्रथम छाती तक, फिर उदर पटल और पेट तक, और पेट की दीवार का आंदोलन देखें। पूर्ण श्वास भरने के बाद क्षणवार श्वास को रोकिए, फिर पेट से धक्का लगाते लगाते धीरे से श्वास को बाहर निकालिए। तो सावधान पूर्वक पूरा श्वास नाभि तक अंदर उतरने दीजिए। जब पूरा श्वास भरेंगे तो पूरी नाभि बाहर निकलेगी। क्षणवार के लिए रोकिए और फिर पेट से धक्का लगाते हुए धीरे से श्वास को बाहर निकलने दीजिए। जब श्वास बाहर निकलेगा तो आपका पेट धीरे धीरे अंदर जाएगा। आपका ध्यान केंद्रित करिए पेट की दीवार के आंदोलन के साथ। श्वास के साथ बाहर आना, उच्छ्वास के साथ भीतर जाना। तो सावधान, दीर्घ श्वास, पूरक, 1, 2, पेट को बाहर आने दीजिए, 3, 4, पूरा पेट बाहर, क्षणवार विराम, रेचक, 4, धीरे धीरे पेट से श्वास को बाहर निकालिए, 3, 2,
एक, पूरक 1, 2, 3, 4, चक 4, 3, 2, 1। पूरक करते समय पेट का बाहर आना, नाभि का बाहर निकलना, ऊपर उठना, रेचक के समय अंदर जाना। इस आंदोलन को साक्षी भाव से देखते रहिए। पूरक 1, 2, 3, 4, पूरा पेट बाहर, रेचक 4, 3, 2, 1। विश्राम। तो दीर्घ श्वसन में प्राणायाम की दिशा में प्रयाण करने में आपको 8 अंग काम में लगाने हैं। मैं प्राणायाम नहीं सिखा रहा, उसकी कुछ खूबियां सिखा रहा हूं, कुछ विधियां सिखा रहा हूं। पहली विधि आपको सिखाई गई पूरक, कुंभक और रेचक की। कुछ टेक्निकल शब्दों का उपयोग किया जाता है प्राणायाम में। सामान्य श्वासोच्छ्वास को आप श्वास उच्छ्वास कहेंगे, उसमें कुंभक नहीं होता। पूरक, कुंभक, रेचक, तो टेक्निकल टर्म्स बदलेंगे। प्राणायाम मुद्रा का उपयोग किया जाएगा क्योंकि नासिकाएं आपके श्वास का प्रवेश द्वार है। सामान्य श्वास अनिच्छावर्ती है। आपको श्वास द्वार पर चौकीदार का पहरा लगाना है। चौकीदार का पहरा लगाना है। तो इसमें आपको प्राणायाम मुद्रा का उपयोग करना है। बाद में फिर अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन इत्यादि श्वासन सिखाए जाएंगे, तो उस समय बताएंगे कि प्राणायाम मुद्रा का उपयोग कैसे किया जाता है। चौथा आपको सिखाया गया जालंधर बंध का प्रयोग। बाकी के 2 बंधों का प्रयोग फिलहाल हम नहीं कर रहे। जालंधर बंध का प्रयोग अंतिम आपको धीरे धीरे श्वास भरना है, धीरे धीरे छोड़ना है। तो श्वास भरने और छोड़ने के लिए आपके पेट के स्नायुओं का उपयोग प्राणायाम करेंगे तब पेड़ू पेल्विस मसल्स का भी उपयोग करना है, पेल्विक मसल्स का भी उपयोग करना है। वो अत्यंत कठिन प्रक्रिया है, वो बाद में कभी सीखेंगे आप। अंतिम 2 चरण प्राणायाम में आपका मन श्वास की विधि पर लगा रहेगा, भटकेगा नहीं। विचारों में, तूफानों में, तनाव में, चिंताग्रस्त होने में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करेगा। तो मनोयोगेन समाचरित, मन को श्वास की विधि पर लगाइए पूरा का पूरा। और ये जो हम सीख रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, और साथ ही साथ सदृची श्वास, सदृची प्राण आध्यात्मिक विकास के लिए की जाती है। ये कोई शारीरिक सिद्धि के वास्ते नहीं की जाती, या तो बीमारियों को भगाने के लिए नहीं की जाती। प्राणायाम का उपयोग बीमारियों को दूर करने में कभी नहीं करेंगे। आप मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए और मन से शांत और स्थिर बनने के लिए, लागणी तंत्र को स्थिर बनाने के लिए और अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए आप योगिक प्राणायाम का उपयोग करेंगे। अंतिम एक छोटा सा टेक्निक करेंगे इस समय आपकी जगह पर शवासन में लेटकर। और फिर आज की इस सत्र का मैं समाप्त करूंगा। तो अंतिम टेक्निक के लिए अपने स्थान पर
शवासन में शांत और स्वस्थ होकर लेट जाएंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग फैलाइए। पंजों को बाहर की दिशा में विश्रांति पूर्ण बनाकर छोड़ दीजिए। दोनों हाथ बगल से थोड़े से अलग करिए। उंगलियों को साधारण मोड़िए। हथेलियों को आकाश की दिशा में खुली छोड़िए। कंधों से, केहूनियों से दोनों हाथ शिथिल और शांत छोड़िए। गर्दन को सीधी रखेंगे। चेहरा छत की दिशा में, होठ हल्के से बंद, दांतों के बीच थोड़ा सा अंतर छोड़िएगा। आंखों को कोमलता से बंद करिए ताकि आंखों की पुतलियों पर दबाव नहीं होना चाहिए। शरीर को शिथिल, विश्रांतिपूर्ण छोड़िए। शरीर के अंगों का तनाव संकल्प पूर्वक छोड़ते जाइए। प्रत्येक उच्छ्वास के साथ दोनों पैरों का तनाव छोड़िए। वायु को बाहर निकालते समय शरीर के मन के तनाव को छोड़ते जाइए। दोनों हाथों का तनाव छोड़िए। पेट की दीवार को शिथिल छोड़ेंगे। छाती की दीवार को विश्रांतिपूर्ण बनाइए। शरीर के अंगों से तनाव को पिघलने दीजिए। बैठक, कमर, पीठ, नजर को, मानसिक दृष्टि को ऊपर की दिशा में चढ़ाते जाइए और अपनी पृष्ठ भाग को, शरीर के पीछे के हिस्से को विश्रांतिपूर्ण छोड़िए, जैसे कि आपका शरीर जमीन में दृढ़ता के साथ लगा हुआ हो, अंदर उतर रहा हो। कमर एवं पीठ के बीच का हिस्सा, गर्दन, दोनों जबड़े, जॉज, जड़बा, दांत, होठ, गाल, जीभ, कान, नासिकाएं शिथिल छोड़िए, तनाव रहित बनाइए। आंखें, भ्रमर, कपाल और दोनों कनपट्टियां, लमड़ा, मस्तक, बाल। अब अपने मन का अवलोकन करेंगे। अगर आपके दिमाग में, आपके मन में
दीर्घकाल से कोई भी नकारात्मक लागणी जमा हुई हो, जैसे कि गुस्सा, दुख, विफलता, फ्रस्ट्रेशन, कोई भी नकारात्मक लागणी जो आपके जीवन का संचालन करने वाला प्रमुख लागणी बन चुका हो, जैसे कि आप गुस्से वाले होंगे, चिड़चिड़ापन करने वाले होंगे, दुखी रहते होंगे, चिंताग्रस्त रहते होंगे, तो किसी एक या दो नकारात्मक लागणी को पहचानिए जो आपके जीवन का, इस समय के जीवन का प्रभावी लागणी बन चुकी है, डोमिनेटिंग फीलिंग, जिसे आप निकालना चाहोगे। जैसे कि आप गुस्सा निकालना चाहते हो, अपना चिंता निकालना चाहते हो, तनाव निकालना चाहते हो, कोई भी एक नकारात्मक लागणी। उस लागणी को उच्छ्वास के दरमियान दिमाग से निकालते जाएंगे, उस भावना को दिमाग से निकालते जाएंगे। तो सावधान, अंतर्मुख होइए, ऐसा संकल्पना करिए कि अपना हृदय लागणियों का कुंभ या बाल्टी है, उसमें नकारात्मक लागणी भरी हुई है, उच्छ्वास के दरमियान आप उसको बाहर निकाल रहे हो। उच्छ्वास के दरमियान अपने मन के कुंभ को नकारात्मक भावना से लगातार निकालते जाइए, साफ करते जाइए। प्रत्येक उच्छ्वास आपके हृदय को, मन को नकारात्मक भावना से साफ कर रहा है। ऐसा प्रत्यक्षीकरण करिए, ऐसा दृश्य मन ही मन देखिए। जब 10 तक उच्छ्वास पूरा करेंगे तो आपके मन का कुंभ नकारात्मक भावना से बिल्कुल दूर, स्वच्छ, खाली हो चुका होगा। अब आपको प्रतिपक्षी भावना, सकारात्मक लागणी को अंदर भरना है। सकारात्मक, शांति, स्वस्थता, प्यार, मैत्री भावना, करुणा इत्यादि सकारात्मक भावनाओं का, लागणियों का नाम है। तो श्वास भरते जाइए और अपने मन में दोहराते जाइए, मेरे मन का कुंभ सकारात्मक भावनाओं से भर रहा है। शांति,
स्वस्थता, लागणियों पर संयम, तनाव रहितता से आपका मन का कुंभ भर रहा है। उच्छ्वास से मन की सफाई, श्वास से मन में सकारात्मक भावना को भरना। प्रत्यक्षीकरण के साथ सचित्रण, ऐसा चित्र देखिए जैसे आप मन की बाल्टी को, मन के कुंभ को नकारात्मक भावना से साफ कर रहे हो, सकारात्मक भावना से भर रहे हो, सफाई करके, साफ करके, जैसे घर के मटके को आप करते हो, पूरा साफ करके फिर स्वच्छ पानी भरते हो। उच्छ्वास से, रेचक से मन की सफाई, श्वास से, पूरक से मन में सकारात्मक भावनाओं का निवास। ये सदृची श्वास का कार्य रहेगा। मन में शांति, स्थिरता और तनाव रहितता का अनुभव करिए। धीरे से अपनी चेतना को शरीर के बाहर ले आइए। आसपास की आवाजों को पहचानिए। अपने कमरे को मन की आंखों से देखें। धीरे से दोनों पैरों को नजदीक लाइए। पैर के पंजों को थोड़ा गति दीजिए। हाथों को शरीर के पास लाइए। हाथ के पंजों को खोल बंद करिए। कंधों को ऊपर नीचे करेंगे। कमर को खींचेंगे। गर्दन को बाएं दाएं 2 या 3 बार हल्के से घुमाइए। आंखें बंद रखेंगे। धीरे से अपनी बाईं ओर घूम जाइए और अपने स्थानों पर आंखें बंद रखे हुए शांत भाव से पहले बैठेंगे। 3 बार साथ में मिलकर ओमकार करेंगे, फिर आंखें खोलेंगे। तो अपने स्थानों पर शांत और स्वस्थ होकर बैठिए। दीर्घ श्वास अंदर भरेंगे और अपने अपने स्थानों पर मेरे साथ ओमकार करेंगे। सावधान। विश्राम। धीरे से आंखों को खोलिएगा। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। मैं थोड़ा सा समय ज्यादा ले चुका हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और अगर आपके कोई सवाल हो तो ये तो आज का सत्र पूरा करेंगे।
हरिओम सर। हरिओम हरिओम सर। हरिओम। सर ये जो आप ये जो सेशन है, ऐसा सेशन बहुत यूजफुल है इन द सेंस कि अगर हमें ये जल्दी पता चले तो हम हमारे स्वभाव को या हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। जरूर जरूर। इसी इसी थॉट को लेके मैं ये बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं या हाँ टीनेजर्स, हाँ उनके यदि ये सेशन करना हो हाँ हाँ तो कुछ व्यवस्था है, कुछ ऑप्शन है? हाँ है ना। लेकिन ऐसा है, आपका सूचन बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि बच्चों की वर्तन खराब होती है, खास करके किशोरों का वर्तन खराब होता है। उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण है माता पिता का गलत उदाहरण। क्योंकि मैं गुस्से वाला हूँ, मेरे बच्चे गुस्से वाले होते हैं, तो माता पिता को पहले अपना संयम करना चाहिए। तो ये पहला उपाय होगा। अगर माता पिता गुस्सा करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, और बच्चों को बोलूंगा आप टीवी मत देखो, गुस्सा मत करो, तो काम नहीं बनता। लेकिन आपका सूचन अच्छा है, बच्चों के लिए इमोशनल हेल्थ का काम करना चाहिए। और हम इस दिशा में योग निकेतन में थोड़ा कोरोना का समय पूरा होने की राह देख रहे हैं, हम कुछ करने वाले हैं, करेंगे जरूर। अच्छा जी सर। सूचन है आपका। हाँ श्योर। थैंक यू Thank सो you. मच। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम घड़ी सर। भी देखिएगा, अपना घड़ी देख करके आप जो भी पूछना चाहे जरूर। यस। एक सवाल है सर। हरिओम सर। हाँ ये जी। ओम शब्द का उच्चारण जो है, कई जगह पे हम लोग कई तरह का सुनते हैं कि तो उसका सही उच्चारण क्या होना चाहिए? ओम का क्या करेक्ट? ओम, उनके 3 माननीय उच्चारण है, फिर बहुत सारे और भेद भी है। एक उच्चारण है अ वत्ता उ, ओ बनेगा ओ। अ वत्ता उ, ओ भी बनता है और ऊ भी बनता है ऊ, लेकिन ओ उच्चार करेंगे ओ। उसका नाभि से उच्चारण करिए, होठ का थोड़ा सा छोटा करिए, और ऊ से प्रलंबित उच्चार करिए, जैसे कि इस तरह ऊ। तो लंबा उच्चार जितना आपसे हो सकता है उतना, और फिर म से बंद करिए। ये एक प्रकार भेद है। दूसरा प्रकार भेद है जिसमें आप अ वत्ता उ ओ 3 सेकंड के लिए बोलो इस तरह से ओम, फिर होठ बंद करिए और मकार को प्रलंबित करिए। तो 2 प्रकार रहेंगे। ओ को आप प्रलंबित करिए या 3 सेकंड का करिए, और म से प्रलंबित करिए। और तीसरा एक प्रकार है जिसमें थोड़ा और एक ही ओमकार में एक ही रेचक में कई बार चढ़ा उतार आएंगे, इस तरह से देखिए आप ओ। ये स्वर को तालीम देने के लिए किया जाता है। चौथा एक भेद है, एक ही रेचक में कई बार ओमकार बोलेंगे, जैसे इस तरह ओम 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 ओम। तो ये 4 अलग अलग भेद है। हरिओम सर। हरिओम। सर मैंने पत्र पहले आपको भेजे हैं, शायद मिले होंगे, और आज वापस एक पत्र आपके लिए आएगा इसके रिगार्डिंग। और एक रिक्वेस्ट भी है सर कि ये 1 महीने के बजाय अगर आप 15 दिन में हमको दर्शन दे और क्लास दे तो हमको दर्शन फायदा नहीं, रहेगा। नहीं नहीं, दर्शन शब्द निकाल दीजिए तो ही मैं सोचूंगा, नहीं तो नहीं सोचूंगा। क्लास जरूर। जितेंद्र भाई को आप थोड़ा लांच दे दे तो जितेंद्र भाई संभालेंगे मुझे। करूंगा ये करूंगा। सब नहीं नहीं, 15 मेरी दिन जो में उम्मीद है, मैं जरूर जरूर। हाँ, मुझे मुझे आप सब लोगों से वार्तालाप करने का बहुत अच्छा लगता है। जरूर। तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। दोबारा जरूर मिलेंगे कुछ नया, मतलब नई तरीके से योग सिखाने के लिए। आप अपने शिक्षकों से, योग शिक्षकों से तो अच्छी भांति सीख ही रहे हो, थोड़ा उसको अलग अंदाज से मैं दोबारा भी लेके आऊंगा आपके पास जरूर। और आप सबको हरिओम। थैंक यू सर।